पार्टी ने बनाया, अटल जी ने बनाया। 15 साल तक इसको सजाने का, संवारने का काम हमारी सरकार ने किया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पिछले 5 साल में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, अब उस सरकार से, इस कांग्रेस सरकार से लोग ऊब चुके हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा के रिस्पांस ने, परिवर्तन यात्रा को जो जनता का स्नेह मिल रहा है, वो इस बात को इशारा करता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की विदाई भी तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इस सरकार की जितनी विसंगति है, राज्य सरकार की जितनी असफलता है, विफलता है, इनके जितने झूठे वादे हैं, इन सारी चीजों को जन जन तक यात्रा के माध्यम से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जन चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और ये परिवर्तन यात्रा परिवर्तन का स्वरूप बना करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनमानस को अब पूरी तरह से तैयार कर चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी। ये हम आपको निश्चित रूप से कह सकते हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी विस्तार से आप सबसे बातचीत करेंगे, जो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति उसके बारे में भी बात करेंगे। यात्रा का अनुभव उनके पास भी है। बस्तर की यात्रा उन्होंने प्रमुखता से उस यात्रा का संचालन किया, उस यात्रा को लीड किया। और सरगुजा की यात्रा में हम सब लोग जितने यहाँ पर टीम बैठी है वो चल रहे हैं। यात्रा के बहुत से खट्टे मीठे अनुभव भी हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा तो वे आपसे चर्चा करें। माननीय प्रदेश मुंगेली के मीडिया के साथियों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को आदरणीय नारायण संजय जी ने बताया कि 2 यात्रा पार्टी ने निकाली। पहली यात्रा कल रायपुर में संपन्न हुई और ये दूसरी यात्रा आज संपन्न होगी। और दोनों यात्रा का संगम और समापन 30 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी परिवर्तन संकल्पनाद रैली करके इस यात्रा की पूर्णता करेंगे। यात्रा नंबर 1 जो मां दंतेश्वरी के पावन धाम से मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर निकली है, 15 दिनों तक वह यात्रा चली और 15 दिनों में जिस प्रकार का अपार उत्साह जनता में दिखा, छोटे छोटे स्थानों पर बड़ी बड़ी सभाएं हुई। शुरुआत के दिन 12 सितंबर को पूरा दंतेवाड़ा भाजपा में विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में यात्रा का शुभारंभ हुआ और कल रात में 12:30 बजे तक यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। लोग इंतजार करते खड़े थे 12:30 बजे तक यात्रा का स्वागत करने। दोनों यात्राएं ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक चल रही है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग
कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह का वातावरण, ये इस यात्रा की ऊंचाई को दर्शाता है। वास्तव में ये परिवर्तन यात्रा क्यों, परिवर्तन क्यों? 4.25 साल में भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ को भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है और विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध किया है। ये ऐसी सरकार है, बड़े बड़े ढिढोरे पीट रही है, लेकिन सरकार का जो मूल काम है, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, एक भी नया प्राइमरी स्कूल इस सरकार ने बनाया या खोला नहीं है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस सरकार ने न बनाया है न खोला है। और सड़क और पुल पुलिया के हालात तो आपको अच्छे से वाकिफ है। एक नया सड़क ये सरकार नहीं बना। 4.25 साल में इस सरकार ने केवल और केवल घोटाले किए। कोयला घोटाला से प्रारंभ होता है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, डीएमएफ का घोटाला, गौठान में घोटाला, गोबर में घोटाला और जो पीएससी का घोटाला हुआ है, उसने प्रदेश के युवाओं को आक्रोशित किया है। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और जब प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो वो उस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़। आज नौजवानों से बात करें, कैसे गरीब माँ बाप अपना पेट काटकर, अपने गहने बेचकर, जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब वो पीएससी का परीक्षा देता है, ये भूपेश बघेल की सरकार उनके पदों को छीनने का काम करती है, अपने लोगों को देने का काम करती है। प्रदेश के नौजवानों में जो आक्रोश है, प्रदेश के भविष्य को बर्बाद करने का काम, पीएससी का घोटाला, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है भर्ती का जिसमें इस सरकार ने घोटाले नहीं किया। और घोटाले का स्तर कहां तक गया? प्रमोशन के बाद पोस्टिंग में क्या घोटाला हुआ, ये आप सबके सामने है। तबादला उद्योग तो चलाया ही इन्होंने, राज्य के हर वर्ग को धोखा देने और ठगने का काम किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़। और जैसे मैंने लोकसभा में भी कहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में अलग प्रकार का उदाहरण है अलग छत्तीसगढ़ राज्य का बनना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विचार, ये दोनों बड़े कारण है अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने का, कि ये जानते हुए भी अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। पर अटल जी और भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प कि हम छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी ये देखिए। बड़े मन से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। 15 साल में उस छत्तीसगढ़ को हमने सजाने और संभालने का काम किया, लेकिन 4.25 सालों में जो दुर्दशा ये भूपेश,
अकबर और ढेबर की सरकार ने किया है, आज कल्पना कर सकते हैं आप। कबीरधाम की घटना, बीरनपुर की घटना, और अभी सप्ताह भर पहले भिलाई में जो मलकीत सिंह नामक युवक की हत्या हुई, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर हिंदुस्तान में हत्या, और हत्या कितना दर्दनाक कि मारने के बाद उसके शरीर पर खड़े होकर नाचे हैं। जिस विभत्स बर्बर तरीके से भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, उसकी कल्पना छत्तीसगढ़ में नहीं की जा सकती। बेखौफ है अपराधी। जिस जिले में मुख्यमंत्री निवास करते हो, गृह मंत्री निवास करते हो, वहां अपराधी बेखौफ होकर अपराध करता है। ये कानून व्यवस्था की रक्षाबंधन के दिन 2 बेटियों का सामूहिक बलात्कार घटना होती है। शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। और हद तो तब हो गई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहकर बोलने वाली प्रियंका गांधी के आगमन के दिन रायपुर में एडिशनल एसपी के कार्यालय के पार्किंग में 6 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। ये घटनाएं आम छत्तीसगढ़ के लोगों को चिंता में चिंतित कर रखा है। और इसीलिए मैंने कहा कि भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है, और इसलिए परिवर्तन आवश्यक। हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को साकार करने की योजना लेकर आएंगे। भर्तियों में पूरी पारदर्शिता लाएंगे। आज जो प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है, गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास, गांव गरीब और किसान की चिंता करके उनके जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने का काम, और इसलिए परिवर्तन। ये सरकार छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में लेकर जा रही है, वो दिशा ठीक नहीं है, वो बर्बादी की दिशा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, तरक्की की ओर आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ के लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ के विकास की योजना बने, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कि आप देख रहे हैं गौठान के घोटाला, गौठान की बदहाली का ये उदाहरण है। और जो हमने अभियान चलाया था, चलबो गौठान खोलबो फूल, ये मावसियों की मौत, इसका दोषी कौन है? भूपेश की सरकार। प्रदेश के विकास की सारी योजनाएं ठप। भारत सरकार के समय अनेक परियोजनाएं जब हमारी सरकार थी, संयुक्त रूप से बनाया था, चाहे वो हमारी ये रेल लाइन की बात हो, ऐसी अनेक परियोजनाओं को इस सरकार ने रोक रखा है। प्रदेश का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है, और जो अपराध छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, उसके कारण छत्तीसगढ़ में कोई निवेश नहीं आ रहा, और निवेश नहीं आने से रोजगार नहीं बन रहा है।
सड़कों की बदहाली और जब सड़कों की बदहाली होगी, यातायात का सुगम साधन नहीं होगा, और ये प्रदेश आप एक तरफ से ये समझ लिए कि जहां करप्शन होगा वहां क्राइम बढ़ेगा, और करप्शन और क्राइम दोनों ये बढ़ा है राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, और इसके कारण से न प्रदेश में नया निवेश आ रहा है, नए उद्योग लग रहे हैं, न विकास के कोई बड़े काम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए सत्ता का परिवर्तन आवश्यक है, और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा और जनता का जो अपार समर्थन इस यात्रा को मिला है, छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से हम छत्तीसगढ़ को खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ इस दिशा में लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए। रेल लाइन की बात आपने की, रेल लाइन बीजेपी शासन काल में आपका क्या हो गया था, उसको आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस बताती है, लेकिन मुंगेली में तो रेल लाइन नहीं आता था। आपने भी इसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया जमीनी स्तर पर। सिटी बस की एक मांग जो पूरी तरह से पास हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्यजनक यह है कि 7-6 बसें अभी तक चल नहीं पाई। इसके लिए भी जमीनी स्तर पर कोई प्रयास नहीं पाता। ठीक है, विपक्ष में है आप, लेकिन विपक्ष की भूमिका तो अदा कर सकते हैं। लेकिन लगातार इस विषय को मैंने लोकसभा में अनेकों बार उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बार बार आग्रह किया है कि इस योजना को काम को बढ़ाइए। भारत सरकार की तरफ से फंड की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये संयुक्त वेंचर की बनी हुई योजना है। सरकार, आप सबको पता है कि जब तक भाजपा की सरकार थी, भू अर्जन की कार्यवाही बहुत आगे तक चली गई थी। भू अर्जन की कार्यवाही राज्य सरकार ने आगे नहीं बढ़ाई। जब तक भू अर्जन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाएगी राज्य सरकार, तब तक ये परियोजना आगे बढ़ेगी नहीं। और राज्य सरकार को बार बार कहने के बावजूद, बार बार भारत सरकार ने भी बार बार चिट्ठी लिखी है कि इस योजना का काम आगे बढ़ाए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने इस योजना को रोका है। लगातार दमदारी से मैंने एक बार लोकसभा में उठाया है। मेरे लोकसभा में प्रश्न उठाने के कारण से सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से पत्र गया है, अधिकारियों से भी लगातार बातचीत हुई है, पर विकास की नीयत इस सरकार में नहीं है। ये सरकार तो विकास चाहती ही नहीं है, और विकास से कोई लेना देना नहीं है। और आगे इस योजना बनी है, अद्भुत योजना बनी है, रेल लाइन पर हर तरह से स्वीकृति है, सब कुछ है, लेकिन केवल और केवल भूपेश बघेल की सरकार के कारण ही आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। परसों बिलासपुर में राहुल गांधी जी आए थे, उनके हाथों लगभग 5,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया जसपुर और अंबिकापुर तरफ और बस्तर तरफ के निवासियों को। वैसे ही वन अधिकार पट्टा दिया गया है, और साथ ही इसका मुख्यमंत्री आवास, तो इसका आने वाले चुनाव में कितना असर होगा? देखिए, आज राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए। आप सबको याद होगा कि 2018 में जब राहुल गांधी जी आए थे, छत्तीसगढ़ की जनता से बड़े बड़े वायदे किए कि हम 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, किसान के खेत के बगल में किसान का बेटा वहां नौकरी करेगा, काम करेगा, कमाएगा, किसान को उसके फसल के दाम मिलेंगे। आज राहुल गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाना चाहिए कि कहाँ है वो 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट। राहुल गांधी ने वादा किया था पूर्ण शराबबंदी का, राहुल गांधी जी को उसके बारे में छत्तीसगढ़ की जनता को हिसाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने वादा किया था 10 लाख युवाओं को 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का। राहुल गांधी जी को उसका हिसाब देना चाहिए।
आपने बड़े बड़े वायदे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से और वोट मांगा था। पहले तो राहुल गांधी जी उसका हिसाब आपको छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहिए, और फिर छत्तीसगढ़ की जनता को फिर ये ठगने आए, धोखा देने आए। 5 साल तक बार बार बोलने के बावजूद, आंदोलन करने के बावजूद, केंद्र सरकार के पत्र के बावजूद आपने प्रधानमंत्री आवास 16 लाख गरीब परिवारों को, 5 लाख शहरी आवास जोड़ ले तो 21 लाख प्रधानमंत्री आवास 5 साल में आपने नहीं दिया। चुनाव आया है तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बार कांग्रेस के, राहुल गांधी के झूठे दावों पर भरोसा नहीं करेगा। और राहुल गांधी जी, आप में नैतिकता है तो आपने जो वादे किया था उसका हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता को दे, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता से वोट मांगे। बीजेपी ने बड़ा एक दर्शन दिखाते हुए सूची जारी कर दी, उसके बाद जो है अब ब्रेक लग गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दावेदार जो है बगावती त्योहार अपना लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारी यात्रा चल रही है, सभी बड़े नेता इस यात्रा में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी अपनी दूसरी सूची भी जारी करेगी। सांसदों को एमपी में उतारा गया है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में भी हमने अपने एक सांसद विजय बघेल जी को मुख्यमंत्री के खिलाफ उतारा है। मुख्यमंत्री जी परेशान हैं और आगे जो सूची जारी होगी तो आपको पता चलेगा कि कितने सांसद और कौन चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन जीतने वाला जो भी प्रत्याशी होगा उसे चुनाव के मैदान में उतारेंगे। मुख्यमंत्री आवास को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री आवास को लेकर मैंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने के लिए इन्होंने किया है। चुनाव एकदम नजदीक आप कर रहे हो, इसका मतलब ही है कि आप चुनाव के देखते हुए ये कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आपके धोखे और बहकावे में नहीं आने वाली है। आपने 21 लाख परिवारों के साथ अन्याय किया है। आपके मंच में कौन बैठे थे? राहुल गांधी जी आपके बगल में। आज के आपके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने क्या लिखकर इस्तीफा दिया था उस विभाग से कि दे नहीं पा रहे हैं, आज आप दे रहे हैं। ये देने की नियत से नहीं दे रहे हैं, चुनाव की नियत से दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? कितना दिया? कितने लोगों को दिया? तो ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का प्रयास है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा गई है, दोबारा धोखा नहीं खाएगी। कांग्रेस 75+ के दावे कर रही है, बीजेपी कितना दावा? पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, भोली भाली ईमानदार मेहनती है। अब कांग्रेस के किसी बहकावे में, धोखे में नहीं आने वाली है। जो दुर्दशा भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता को वो पसंद नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, सड़क भी चाहिए। आपने दिया ही नहीं, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़, इसके लिए आज छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस बड़े मन से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, अटल जी के सपनों के अनुरूप इस छत्तीसगढ़ को खुशहाल और समृद्ध बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुंगेली विधानसभा से आप मुंगेली जिले के विधानसभा से आप भी प्रत्याशी हो सकते हैं। जब घोषित होगा तो आपको पता चलेगा। सर एक सवाल, कांग्रेस हमेशा धान को लेकर के बात करती है। कांग्रेस का कहना है कि हमने किसानों को 1850 से 3000 2000 की बात कर दी। भाजपा धान की क्यों बात नहीं करती? भाजपा धान के मुद्दे पर क्यों चुप है? बिल्कुल चुप नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, धान के मामले में कांग्रेस को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। किसानों के मामले में कोई बात करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है। आजादी के बाद
55-60 साल तक 150 प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मुझे एक योजना कोई कांग्रेस का नेता बता दे जो गांव और गरीब किसान के लिए उन्होंने लाई, और धरातल में जो दिखा, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की तरक्की और बेहतरी के काम की शुरुआत हुई जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। किसान क्रेडिट कार्ड, और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है, 2003 से पहले का वो मंजर किसानों को याद है जब किसान के धान को पानी में डुबा कर रिजेक्ट करते थे। किसान के चप्पल गिर जाते थे अपने चेक के पैसा लेने के लिए। और भूपेश बघेल की सरकार ने क्या किया किसानों के साथ? यार थोड़ा सा वेट कर ले भाई, पीछे बात न करें। किसानों के मामले में कांग्रेस को बात करने का अधिकार है। आज जो सुव्यवस्थित धान खरीदी का सिस्टम बना है, किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? सबसे पहले किसानों के रकबे काटे। किसानों से पूछिए उनके बारदाने का पैसा मिला क्या? फिर वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया, रासायनिक खाद महंगे कीमत पर खरीदने पर मजबूर किया, और 4 साल 4.5 साल तक एक भी ट्यूबवेल का कनेक्शन कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। अब केंद्र सरकार क्या करती है? आपने 2500 रुपए देने का वादा किया। 2500 में आपका कितना है, केंद्र सरकार का कितना है? 1800 रुपए था धान का समर्थन मूल्य। आपने कितना बढ़ाया? किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और किसानों को जो मिलता है 90% केंद्र सरकार देती है। मैं शुरुआत करता हूं क्या क्या मदद करती है केंद्र सरकार। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार कर्जा लेती है 6 महीने के। वो कर्जे का भुगतान भारत सरकार करती है। बारदाने का पैसा भारत सरकार देती है, सुतली का पैसा भारत सरकार देती है, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा भारत सरकार देती है, सूखद जो कटता है उसका पैसा भारत सरकार देती है। 102 रुपए जो मंडी टैक्स लगता है वो भारत सरकार देती है। अब बताइए मुझे भूपेश की सरकार कितना देती है? दूसरी बात, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसके अलावा और क्या कर रही है किसानों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फिर फर्टिलाइजर, अनेक योजनाएं हैं कृषि विभाग की जिसके माध्यम से किसानों को मदद मिलती है। आज कृषि विज्ञान केंद्र जहां पर स्थापित हुआ है, किसानों को कितनी मदद मिल रही है। दूसरी बात, फर्टिलाइजर के दाम, कुछ फर्टिलाइजर के तो 10 गुना बढ़े रूस और यूक्रेन के झगड़े के बाद, लेकिन 5 नया पैसा केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाया। 5 नया पैसा नहीं बढ़ाया, पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऊपर लिया, केंद्र सरकार को ऊपर लिया। तो ये किसानों के नाम पर ढिढोरा पीटना कांग्रेस बंद करे। किसानों का इन्होंने शोषण किया है। उसी किसान के गांव में आपने एक प्राइमरी स्कूल बनाई, आपने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, सड़क बनाया, कुछ नहीं किया आपने। आपने एक हाथ से देकर 2 हाथ से लूटने का काम किया। किसान इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया है, आगे भी हम ही करेंगे। किसान भाइयों को मैं आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आपको समृद्ध बनाने का, खुशहाल बनाने का काम किया है। आगे भी हम करेंगे कि मैं आपको, किसानों को आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।